अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है एक चाइना का मोटरसाइकिल है क्राउन लिफॉन, जो स्क्रीन पर आपके सामने है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। ये चाइना का ब्रांड है, 2014 मॉडल है और स्टिकर जो है वो भी 2014 का है। कंडीशन आपके सामने है बिल्कुल जो भी है, क्योंकि आज 2014 मॉडल है और आज 2024 चल रहा है, तो 10 साल पुरानी मोटरसाइकिल जो है ना क्राउन लिफान की आपके सामने है। कैमरे पर आपको नज़र आ रही होगा। मोटरसाइकिल की जो कंडीशन है वो मोटरसाइकिल की जो साथ की जेन्युइन कंडीशन है, मतलब कि इसमें कोई चेंज या बिल्कुल जो है ना इसका मतलब है कि इसके पार्ट्स वगैरह जो चेंज हो, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ है इसके साथ की है। बाकी कंडीशन जो है हमने इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खर्चा किया है आपको पहले मैं बताता चलूँ। इसके इंडिकेटर बिल्कुल ही नहीं थे, हमने इंडिकेटर न्यू इंस्टॉल किए हैं। सीट का रैक्सीन न्यू इंस्टॉल किया है मोटरसाइकिल में। और ऐसी थोड़ी छोटी थोड़ी रकम वाली चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो हमने इसके ऊपर न्यू इंस्टॉल की हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, आपको पता होगा हमारे पास जो CD होंडा CD70 या होंडा CG125 और जो चाइना में मोटरसाइकिल आते हैं उस जो न्यू ब्रांड 2021-22-23 उसका बनाते हैं। और नीचे डाउन मॉडल वाली मोटरसाइकिल जैसा कि इसकी कीमत है 30,000 रुपये वाली मोटरसाइकिल का कम ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो चैनल के ऊपर मोटरसाइकिल लगते हैं वो CD70 होते हैं और होंडा CG125 होते हैं। इसका कस्टमर या बायर बहुत कम होते हैं, इस वजह से इस हवाले से जो मैंने कम कम से कम रेट वाली कुछ मैंने कहा, ऐसे हमारे भाई भी हैं जो जिनका बजट कम होता है और वो मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, उनको मोटरसाइकिल नहीं मिलती, इसलिए आज मैंने उनके लिए जो व्लॉग बनाया स्पेशली। आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले अगर मोटरसाइकिल के मैं फ्यूल टैंक और साइड कवर की बात करूं तो इसके बिल्कुल न्यू इंस्टॉल किए हैं। फ्यूल टैंक और साइड कवर 2014 वाले हैं, स्टिकर भी 2014 के हैं और मॉडल भी 2014 है, आपको नज़र आ रहा होगा। 2013 के एंड का होगा शायद मोटरसाइकिल, हम यहाँ से देख सकते हैं जो है ना, नहीं 2014 है। नंबर भी बहावलपुर का है, बहावलपुर की रजिस्ट्रेशन है, 2014 मॉडल है और स्टिकर भी 2014 का है। ठीक है, इसी हवाले से अगर हम बात करें फ्यूल टैंक साइड कवर की तो इसके टॉप के ऊपर देख रहे हैं आपको बिल्कुल 0 मीटर फ्यूल टैंक है और साइड कवर जो है ना इसके बिल्कुल ही 0 मीटर हैं। कहीं से कोई निशान दाग तक स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं है और स्टिकर भी आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर जो है ना, याद रखिए वाला माहौल को आलूदा होने से बचाएं। ये स्टिकर हेलमेट की ज़रूरत के लिए ये स्टिकर लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल न्यू लगाया। और बाकी कंडीशन जो है मोटरसाइकिल की, इसी तरह अगर मैं आपको दिखाता चलूँ दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल की कंडीशन, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, इंजन की कंडीशन जो है ना इसके साथ की है, मतलब कि इंजन के जो भी पार्ट्स हैं बिल्कुल इसके साथ के हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें इसके कार्बोरेटर की, कार्बोरेटर जो है ना साथ का लगा हुआ है, इसको आपको नज़र आ रहा होगा। पुरानी चौक वाला कार्बोरेटर है, अब जो नई चौक आई है वो प्लास्टिक की ब्लैक कलर की आई है, लेकिन ये जो है ना पीतल की बनी होती है ये वाली चौक, इस वजह से ये पुराने मॉडल में आया है। बाकी फ्रेम का जहाँ तक सवाल रहा तो फ्रेम इसके साथ की जेन्युइन फ्रेम है और सील बाय सील पैक है फ्रेम। फ्रेम की कंडीशन जो है ना साथ की जेन्युइन है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने पेंट में है फ्रेम। फ्रेम का जो कलर है वो बिल्कुल साथ का जेन्युइन कलर है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। फ्रेम बिल्कुल साथ का है और पेंट भी बिल्कुल साथ का है। और इसी तरह अगर हम बात करें मोटरसाइकिल के इंजन की कंडीशन जो है मोटरसाइकिल की ठीक है, मतलब कि अपने मॉडल के हिसाब से 2014 मॉडल है तो उस हिसाब से ठीक है इंजन की कंडीशन। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी इसकी बहावलपुर की रजिस्ट्रेशन है और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल साथ के इसके हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट वगैरह या किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इनवॉइस लेटर और कॉपी वगैरह बिल्कुल ओके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इसके मैग्नेट कवर की तो कंडीशन मैग्नेट कवर की जो है ना साथ की जेन्युइन है। मैग्नेट कवर को हमने पेंट बिल्कुल नहीं कराया, अपने ही कलर में है, अपनी हालत में है जो इसके साथ की है। देख रहे हैं आप एक क्राउन लिफान का मोनोग्राम जो मैग्नेट कवर के ऊपर बना होता है या डिज़ाइन किया होता है, ये बिल्कुल आपके सामने है। ये इस चीज़ की अलामत है, ये क्राउन लिफान का अपना साथ का जेन्युइन जो है ना ये मैग्नेट कवर है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके गियर लीवर की कंडीशन की तो गियर लीवर जो है ना इसके साथ का है, आपको नज़र आ रहा होगा। गियर की लीवर की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करें इसके पीछे मतलब कि चैन कवर की कंडीशन, चैन कवर की कंडीशन ये है कि चैन कवर हमने न्यू प्लास्टिक का इसमें इंस्टॉल किया है
इसका जो साथ का आयरन का होता है वो इसके साथ बिल्कुल, जब हमने परचेज़ की थी बाइक तो इसके साथ नहीं था, तो इसी वजह से हमने मार्केट से परचेज़ किया है। इसका चैन कवर प्लास्टिक वाला, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह अगर बात करें हम इसकी रेयर रिम की और रेयर साइड पर जो इसका टायर है उसकी कंडीशन में आपको दिखाते चलूँ तो ये इसका रेयर रिम में नज़र आ रहा होगा आपको। इसके ऊपर जो है ना रस्टेड है, न्यू नहीं है, इसलिए हमने न्यू इंस्टॉल भी नहीं किया क्योंकि ये बजट से फिर आउट हो जाना था। इस वजह से इसकी तारों के ऊपर और जो है ना इसके रिम के ऊपर जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा रस्ट वगैरह। बाकी इसका टायर जो है ना, टायर बिल्कुल ठीक है। टायर जो है ना इसका सर्विस वालों का जो चीता टायर है ये उस कंपनी का है, और टायर की कंडीशन जो है ना ठीक है, नज़र आ रही होगी आपको। तकरीबन चल जाएगा, मतलब कि आपको चेंज कराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये रही इसकी टायर रिम की कंडीशन। हब की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हब साथ की जेन्युइन है। अगर हम बात करें इसकी सीट की तो सीट जो है ना इसकी, अगर मेरा कैमरा दूर करके आपको दिखाए तो ये कंडीशन जो है ना सीट के हवाले से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सीट जो है ना इसकी साथ की थी और हमने इस सीट के ऊपर जो रेगजीन वगैरह चेंज करवाया, जो पुराना रेगजीन था वो बिल्कुल फटा हुआ था, इस वजह से हमने नया रेगजीन इसके ऊपर इंस्टॉल करवाया। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को, इसके जो रेयर शॉक्स हैं आपको चाइना की नज़र आ रही होंगी। शॉक्स के ऊपर बिल्कुल जो है ना साथ की हैं शॉक्स वगैरह। इसी तरह स्टिकर वगैरह जो है ना इसके शॉक्स की जो ऊपर वाली रेड कलर वाली गिलासी होती है उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। बाकी नीचे की जो हालत है शॉक्स की, ये साथ की जेन्युइन है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें कोई शॉक्स वगैरह की लीकेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और पंप वगैरह जितने भी हैं इसके वर्किंग में हैं। इसी तरह अगर सीट टेक की बात करें तो सीट टेक साथ की है, ये आपको नज़र आ रही होगी सीट टेक, ये साथ की सीट टेक है। ये ओल्ड मॉडल वाली सीट टेक है, और जो न्यू मॉडल की सीट टेक है वो जो है ना यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होती, वो नीचे से इसके दो लक्के लगते हैं और दो बोल्ट उसके नीचे से लगते हैं, इस वजह से ये इसकी साथ की सीट टेक। और ये पुराने मॉडल में ये हाथ पकड़ने के लिए हाथ, ताकि यहाँ से अगर कोई बाइक पर बैठते हैं तो उनके हाथ पकड़ने की जगह ये वाली भी है। और इसी हवाले से कंडीशन जो है ना ये चीज़ बाद में इंस्टॉल होती है, आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अब के जो मॉडल हैं ये अब नहीं आ रही, ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। बेशक चाइना का ब्रांड है या होंडा का ब्रांड है, उन्होंने ये वाली चीज़ जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। इसी तरह अगर हम मोटरसाइकिल में देखें कि मोटरसाइकिल में साथ के सामान के अलावा एक्स्ट्रा सामान जो है वो बिल्कुल ये है कि इसके जो सेफ गार्ड लगा हुआ है, ये कंडीशन है सेफ गार्ड की, ये सेफ गार्ड जो है ना एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और बाकी सीट की वैक्सीन हमने लगवाई है। और इसी तरह बाकी कंडीशन जो है ना आपके सामने है। अगर मडगार्ड रेयर साइड का जो मडगार्ड है इसकी कंडीशन की बात करें तो रेयर मडगार्ड जो है ना इसके साथ क्या, और आपको रस्ट कहीं से लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हल्का हल्का रस्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह कंडीशन जो है ना रेयर मडगार्ड, क्योंकि अगर हम देखें कम बजट वाली बाइक है, अगर इसमें जो जो चीज़ ख़राब है अगर वो नई न्यू डाल दें, नई इंस्टॉल कर दें, तो फिर उस हवाले से जो है ना फिर कस्टमर फिर पैसे नहीं भरता, और वो कहते हैं कि ये हमारे बजट से आउट हो जाती है। क्योंकि 2014 मॉडल है और इसी मॉडल और इसी रेंज में रहते हुए हमें ख़र्चा करना पड़ता है मोटरसाइकिल के ऊपर, और अगर हम नई चीज़ डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसका ख़र्चा भी जो है ना इसके ऊपर ही, मोटरसाइकिल के ऊपर ही असर करेगा इसका खर्चा। बाकी इसी तरह मोटरसाइकिल की कंडीशन, अगर फ्रंट मडगार्ड की तरफ मेरा कैमरा करे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रंट मडगार्ड बिल्कुल ठीक है, शाइनिंग में है। फ्रंट मडगार्ड को कोई रस्ट वगैरह कहीं से भी नहीं है, ना ही कोई डेंट वगैरह है, ठीक है। ये कंडीशन फ्रंट मडगार्ड की है। और इसी तरह फ्रंट टायर जो है ना इसका नहीं डला हुआ, मतलब कि अगला इसका साथ का जो होता है वो नहीं डला हुआ है, पीछे वाला टायर निकाल के आगे डला हुआ है, और इसी हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो है ना बिल्कुल ख़त्म है टायर। और इसी तरह रिम की कंडीशन की बात करें तो रिम की कंडीशन ये है इसकी, और इसी तरह तारों के ऊपर भी जंग वगैरह है जो नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। फ्रंट शॉक्स की बात करें तो फ्रंट शॉक्स वर्किंग में है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म भी नहीं है। ये फ्रंट शॉक्स की कंडीशन है आपके सामने, ये फ्रंट शॉक बिल्कुल जो है ना वर्किंग में है। तो इसी तरह फ्रंट शॉक की बात करें तो ये वर्किंग में है, और दूसरी साइड वाली शॉक भी बिल्कुल वर्किंग में है। हमने जैसे पहले बताया कि इसकी कंडीशन के हवाले से और मॉडल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वर्किंग में है। शॉक रेयर शॉक हो जाएँ, बेशक फ्रंट शॉक हो जाए। अलबत्ता अगर हम बात करें इसके फ्रंट साइड पे मोटरसाइकिल की तो मैं दिखाता चलूँ फ्रंट साइड के ऊपर मोटरसाइकिल की कंडीशन भी आपको नज़र आ रही होगी। फ्रंट के ऊपर
ये मोटरसाइकिल की कंडीशन है, ठीक है। ये टायर, ये रिम। अगर मीटर की बात करें तो मीटर के जो है ना अच्छे वाला लगाया हुआ है। मेरा मतलब यही है कि इसके साथ का जेन्युइन है, मतलब ये क्राउन लिफान का मीटर है। बाकी हेडलाइट बिल्कुल ओके है, हेडलाइट चलने में भी बिल्कुल ठीक है। और जो फ्रंट मोनोग्राम क्राउन लिफान का लगाना था उन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पावर का, ठीक है। तो यहाँ पर होना यही चाहिए थे कि पावर क्राउन लिफान का मोटरसाइकिल है तो मोनोग्राम भी क्राउन लिफान का होना चाहिए था, लेकिन उनको शायद ना मिल रहा होगा क्राउन लिफान का, इस वजह से उन्होंने ये पावर वाला मोनोग्राम लगा दिया है। बाकी कंप्यूटराइज नंबर प्लेटें हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो एक्साइज वाले हैं उन्होंने 2013, 14 और 15 में जो है ना 12, 13, 14, 15 इसमें जो है ना ये कंप्यूटराइज नंबर प्लेटें इशू नहीं हुई थी। किसी कस्टमर की हैं तो किसी की नहीं है, ये मसला आया था। तो बाकी जो है ना इसकी भी यही है कि बहावलपुर का नंबर है तो इनकी भी प्लेटें, ये मसला हुआ था कि इनकी भी प्लेटें नहीं हैं। बाकी मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें कीमत के हवाले से तो इसकी जो हमने डिमांड कर रखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 इसकी डिमांड है। बाकी जिस भाई ने लेनी हो तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगा। मोटरसाइकिल क्राउन लिफान है। मैं फिर बताता चलूँ, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2014 है और जो है ना इसके डॉक्यूमेंट्स भी 2014 के हैं। बहावलपुर की रजिस्ट्रेशन है और स्पीकर भी जो है ना वो 2014 का है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल की मैंने हर तरह से डिटेल आपको दे दी है। और फिर जिस भाई ने लेनी हो बाइक तो वो हमसे इसकी स्पेशल वीडियो या इसके अपने पार्ट्स की अलग किसी किस्म की पार्ट्स की समझ नहीं आती तो हमसे वीडियो आप कहेंगे तो हम उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर अवेजा है 0302372717, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई ने लेनी हो तो हमसे रब्ता करके आइएगा, हमसे रब्ता करके आएंगे, क्योंकि फिर बाइक कस्टमर आ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि यार बाइक कहाँ है, तो बाइक सेल हो जाती है। तो इसी वजह से मेरा कहना यही है कि अगर आपने लेनी हो तो हमसे रब्ता करके आइएगा, ठीक है। 2014 मॉडल है और डिमांड है 30,000 रुपये। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो यही था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जुम्मा बाज़ार लगना है कल, इसी वजह से इसको हमने रेडी कर लिया है जुम्मा बाज़ार जाने के लिए। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ और मोटरसाइकिल जाएंगी जुम्मा बाज़ार पर, तो पहले नंबर पर है ड्रीम होंडा सीरीज 70 की जो ड्रीम बाइक है वो जाएगी, 2020 मॉडल है। और इसी तरह सादा 70 2020 मॉडल, इसको भी ये जुम्मा बाज़ार पर जाने वाली बाइक्स हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड है आल पंजाब की। और 2019 मॉडल ये रजिस्टर्ड है रहीम यार खान की, इसको भी हम साथ ले जाएंगे। और 2021 मॉडल होंडा CD 70 2021 मॉडल ब्लैक कलर में है, ये भी रजिस्टर्ड है आल पंजाब की। और जो है ना 2023 मॉडल जो ओपन लेटर पर हमारे पास मोटरसाइकिल शोरूम पर मौजूद है। और इसी तरह 2022 मॉडल होंडा CD 70 नंबर आल पंजाब का। और इसके साथ ही 2021 मॉडल और 22 के स्टिकर में है, 2021 मॉडल है 22 के स्टिकर में आल पंजाब रजिस्टर्ड के साथ, ये भी हम कल जुम्मा बाज़ार लेकर जाएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास एंड पर जो मोटरसाइकिल है वो है हमारी यामाहा 2008 मॉडल। ये इसका भी कोई शौकीन हजरात कोई लेना चाहे तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बहावलपुर की रजिस्ट्रेशन में है, 2008 मॉडल है, 2009 की रजिस्ट्रेशन है। और कंडीशन मोटरसाइकिल की बिल्कुल ओके है, इंजन में किसी किस्म का कोई काम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, जुम्मा बाज़ार है तो कल जो है ना वीडियो बनाएंगे जुम्मा बाज़ार पर। तो अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तो दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई हमारे भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अगर किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।